जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, जैसे भी मेहंदीपुर जाते हैं भक्त, तो उसके बाद में जैसे वो जोत जलाते हैं, तो हमें क्या क्या नियम करने चाहिए गुरु जी? देखिए, जैसे बहुत सारे लोग मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं, सबसे पहले जब मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं तो सच्चे मन से जाना चाहिए, विश्वास करके जाना चाहिए। और जब वहाँ पे संकट कटते हैं और कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये हनुमान चालीसा में कहा गया है। और इसी प्रकार से जब मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जो भगत जाता है से जाता है, और जब सच्चे मन से, वो दरबार सच्चा है, वहाँ पर जब आप अपनी प्रार्थना को बालाजी महाराज में अर्जी के रूप में देते हैं, दरखास्त के रूप में देते हैं, तो ये सारी सारी प्रार्थनाएं आपकी बाबा स्वीकार करते हैं। जब आप जाने से पहले का नियम करते हैं और उसके बाद वापसी आने के कुछ नियम होते हैं, बीच में जब आप वहाँ पर रहते हैं तो कुछ कार्यक्रम करते हैं, कुछ बंधन करते हैं, भोग लगता है, 56 भोग लगता है, अर्जी लगती है, ये सारे वहाँ के नियम हैं। और सारे जब नियम कर लेते हैं तो सबसे पहले जब आप जाते हैं तो आने की दरखास्त लगाते हैं, फिर जब आप वापसी जाते हैं तो संकट को छोड़ के आते हैं। संकट को कहीं कैद करवाया जाता है, या संकट को फांसी दी जाती है, या संकट को उल्टा लटकाया जाता है। तो संकट को उसके अनुसार जो भी आदेश मिलता है दूत महाराज का, उसके अनुसार ही संकट को कैद करवाया जाता है। जब संकट कैद होता है तो मन में सवाल आता होगा, क्या संकट वाकई में कैद हो जाता है? कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वहां पर वो चीजें काम करती हैं। मेहंदीपुर के नियम पर चलता है, मेहंदीपुर नियम पर चलता है। मेहंदीपुर पर जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, अगर पुराने लोग मेहंदी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें सब पता है कि वहां पर बड़े से बड़े संकट, पत्थर पेशी आजकल बंद हो चुकी है, उसके बाद उड़द चावल की और ये अर्जी का भोग, ये सारा बदलाव हो चुका है। समाधि और बाबा बहुत सारे लोग बहुत सारी पेशियां खाया करते थे। ये पेशियां जो चलती थी, आजकल ये जो पेशियां हैं ये थोड़ी कम हो गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि संकट कम हो गए हैं। जो आदमी वहां पर मेहंदीपुर में जाता है वो अपनी प्रार्थनाएं करता है, अपने भोग लगाता है, अपने नियम करता है, नियम करने के बाद वो वापसी आता है। जब वो वापसी आता है तो वहां पर उसने जो चीज का भोग दिया होता है उस चीज का सेवन नहीं करना होता। जैसे हम धर्मशाला में लगवाते हैं, जैसे हम वहां पर आज जो चौकी लगा के आए थे तो हम उड़द का, चावल का, ये सारा भोग लगवाते हैं। तो ये सारे के सारे वही भोग लगवाते हैं और वो भोग जो हैं फिर हम सभी का प्रेज करवाते हैं। इसकी वजह से परिणाम आते हैं। जैसे घर पे आपने आके अखंड ज्योत जलाई, अखंड का मतलब समझो, आपने जैसे ही ज्योत जलाई और ज्योत के बाद अगर आपके घर में विघ्न आ रहे हैं, आपके घर में खुशियों का त्योहार मनाओ, 11 दिन, कम से कम 11 दिन की ज्योत जरूर जलानी चाहिए। वैसे तो 43 दिन का नियम होता है, अगर आप 43 दिन नहीं जला सकते तो 11 दिन की कम से कम जलानी ही चाहिए। और ये 11 दिन में जब आप आमंत्रण दो, बालाजी महाराज अर्जी के माध्यम से आमंत्रण दो कि बालाजी महाराज मेरी ज्योत पे आने विराजो। जब बाबा आपके घर में आते हैं तो आपको वो चीज कभी नहीं खानी चाहिए जिसे बाबा जो है परहेज करते हैं, लहसुन, प्याज। ऐसे में आपकी परीक्षाएं होंगी। ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है आपको किसी शादी ब्याह में जाना पड़े, हो सकता है कि आपके ज्योत में कोई विघ्न आ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में संकल्प लेकर के, जैसे मैंने वीडियो बना रखी है कि अखंड ज्योत जलाने से पहले करें संकल्प, लेकिन उसके बाद संकल्प लें, पहले ही आप बोलें कि अगर ये विघ्न आ जाते हैं तो हमारी ज्योत इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगी। और जब आप ज्योत जलाते हैं तो ज्योत जलाते वक्त आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। आपके घर में गृह क्लेश तो नहीं हो रहा। अगर गृह क्लेश हो रहा है, घर में लड़ाई हो रही है, घर में झगड़ा हो रहा है, तो संकट जो है वापस आ रहा है और वो आपकी ज्योत में विघ्न करके उस ज्योत को बिल्कुल ही समाप्त करना चाहता है। और आपको जिद्दी बन करके वापस से घर में प्यार, सॉरी बोल करके से ही प्यार मोहब्बत का माहौल फिर से बनाना है। और वो किसी भी हालत में संकट के आदेश को नहीं मानना। और संकट मन में आ रहा होगा, भाई संकट को हम कैद कराए वापस कैसे आ सकते हैं? एक बात बताओ, कैद में कौन रहना चाहता है? वापस वो आपके घर में आना चाहता है। और घर में फिर बालाजी महाराज बिठा रखे हैं। अब वो वापस जाए तो किधर जाए? घर में आए तो मार खाए, वहां जाए तो मार खाए। तो वो फिर वो सोचता है कि मार ही खानी है तो वहीं जाके क्यों ना खाए, इसलिए वो वापस से घर में चला जाता है। अगर आपके घर में नियम और परहेज सही ढंग से चल रहे होंगे तो वो वापस अपने घर में चला जाते हैं, संकट फिर वापस आपके घर में नहीं आता। लेकिन
आपने जैसे आपके घर में नियम परहेज टूटते हैं, पहला नियम क्या है, घर का माहौल पूरा ऐसा होना चाहिए त्योहार जैसा। अगर आपके घर में थोड़ा सा तनिक सा भी कलेश हो जाता है, इसका मतलब है कि आपके घर में संकट फिर से लौट के आया है, फिर से प्रोसेस आपका लंबा पड़ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कोशिश करें कि अगले दिन से आपसे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल ना बनाएं। घर के अंदर आपको धुनी लेनी है, घर के अंदर आपने अपनी जोत जलानी है। आपके शरीर में कहीं दिक्कत है तो जोत मांग के लें और कहते हैं बाबा मेरी जोत पे आ जाना, और जोत पे फूल बनेंगे, अखंड जोत। और अखंड जोत जब भी जलाएं तो उसके साथ एक जोत और जला करके उस अखंड जोत को संभाल लें ताकि अखंड जोत ना करें। और जब अखंड जोत जलती है, बालाजी महाराज घर में आते हैं, उन्हें खाली हाथ विदा ना करें। जो अरदास का नियम है उस अरदास के नियम के साथ उन्हें अरदास जरूर निकालें ताकि वो अरदास जो है हवन में काम कर सके। कहते हैं कि जब कोई भी चीज होती है ताकतवर तब होती है जब हवन होता है। बालाजी दरबार का नियम यह है कि बालाजी दरबार में समाधि वाले बाबा में इतनी सारी आत्माओं को छोड़ा जाता था, तो उन आत्माओं को संभालने के लिए नियम और हवन हुआ करते थे, नित्य प्रतिदिन हवन होते थे। और वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण लगातार 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हवन किया करते थे। ये जो हवन करने की विधि थी उसमें जो सामग्रियां डाली जाती थी वो गुप्त सामग्रियां थी जिसे सबको नहीं पता था, जिससे आत्मा जो है संतुष्ट होया करती थी, खुश हो जाया करती थी। इसलिए आत्मा को सदगति प्राप्त होकर के वो बालाजी महाराज के सेवादार बन करके, दूत महाराज बन करके वो आपकी रक्षा करते थे। जल्दी क्यों बोल रहे? अब ये दूत महाराज आपकी रक्षा करते हैं ना, तब आपको ये समझना है कि आपने अपने घर में जोत को किसी भी प्रकार से त्योहार के बिना नहीं मनानी, त्योहार मनाना है। और आपने अपने घर में ये मानिए कि बालाजी महाराज के अलग अलग प्रकार के व्यंजन भोग खाओ यार। 11 दिन बिल्कुल अलग अलग भोग लगाओ, बाबा को लगाओ, खुद भी खाओ, परिवार को भी खिलाओ। अगर कहीं किसी से मन मुटाव हो रहा है तो उससे जाके माफ़ी मांग करके उसे गले लगा लो। ये 11 दिन आपके लिए बड़े शुभ होते हैं, और ये 11 दिन जब आप जाते हैं तो इससे संकट आपके घर से बाहर जाता है, आपके घर में सुख समृद्धि घर में आती है। बहुत सारे लोग इसे काम धंधे से जोड़ लेते हैं। जी हम गए थे मेहंदीपुर, हमारा काम धंधा नहीं चढ़ा। देखिए लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान सब विधि हाथ है। ये जो है ना, ये लाभ हानि है, जीवन मरण है, मान अपमान है, ये विधि ने अपने हाथ में रखा हुआ है। और इसे बदलने के लिए हमें विधि का सिद्धांत को मानना पड़ता है, बालाजी महाराज को आगे करके चलना पड़ता है ताकि वो इस विधि के विधान में थोड़ा सा परिवर्तन कर सके। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।